गुड मॉर्निंग जी। राम राम, क्या हालचाल आपके? राधे राधे। तो भाई नया साल भी आने वाला है। पुराना साल खत्म, क्या पता किसके लिए कैसा रहा, अच्छा रहा बुरा रहा। मेरे लिए मिलता जुलता सा रहा, ना अच्छा ना बुरा, दोनों चीजें हुई। बहुत सी अच्छी हुई, बहुत सी बुरी। अच्छी सबसे अच्छी हुई कि मैंने व्लॉग बनाने शुरू किया, आप लोगों से मिलना शुरू किया। बुरा भी कुछ चीजें हुई है, पर बुरी चीज सोच के समय और अपनी सेहत को खराब ना करे। अच्छी सी चीजें सोचे जिससे फेस पे भी स्माइल आए, सेहत भी अच्छी हो, मन भी खुश हो, है ना भाई। ये दूध आ चुका है, पापा ले आए थे। ये हमारे भैंस का दूध आया, करीब हम थैली का नहीं मंगाते। इसका पापा बोला थैली का दूध नहीं पीना है, तो भैंस का दूध लगवा लिया। भाई भैंस का आने लग गया हमारा दूध, पापा ले आवा है। और काव्यांश का लंच रेडी होके उसके टिफिन उसका जा चुका है उसके बैग में। काव्या रानी सो रही है, उसके पापा को अभी मैं जगा के आई हूँ क्योंकि वो आए थे रात को लेट। तो मैं भाई उठ लो, छोड़ कर आना अपना अपना लाल ने। मैं काव्यांश का दूध गर्म कर देती हूँ। उसकी थोड़ी तबीयत से आज वो कह रहा है पेट में दर्द है, तो देखते हैं जो ऐसा कहेगा। अभी दवाई दूंगी, दवाई देके उसे भेज दूंगी क्योंकि इतना नहीं कह रहा है, थोड़ा बहुत पेट में दर्द बता रहा है वो अपने। अगर नहीं आराम हुआ तो डॉक्टर के लेके जाऊंगी। बाकी मैं यही सोच रहा हूँ, आज बृहस्पतिवार है, कल शुक्रवार है, तो छुट्टी किस लिए कराई, इतना ज़्यादा है भी नहीं। तो चलो मैं उसके लिए नाश्ता बना देती हूँ। लो भी इसका नाश्ता रेडी। और काव्या रानी उठ गई। उठा ले काव्यांश, खा ले बेटा। इसने देखो ये, और इसी ठंड में बताना के करंट ही उठ जाए इतनी जल्दी जल्दी। तो क्या करने उठता है इतनी सुबह सुबह? कौन सा काम रहता है भाई जो तेरे बिना नहीं हो सकता है ये काव्या? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो भाई मैं इसको सुला देती हूँ फिर से। हेलो जी, काव्या के नन्हे नन्हे हाथ और ये प्यारी सी काव्या कहाँ चली गई? अरे काव्या, अभी तो आप किचन में थे मम्मी के पास गोदी में, अभी आप गाड़ी में आके बैठ गई। हम चले काव्यांश को स्कूल छोड़ने, और है ना, और उसके बाद फिर हम कहीं और चलेंगे जहाँ हम जाते हैं तकरीबन पार्क, है ना काव्या? यस, अब बोली यस यस। बनू आई पार्क में। वो तो गीला है अभी, उसको सूखने दो ना पहले उस झूले को। झूले पे भाई बन्नों को झुला रही है मम्मा, है काव्या? काव्या को मम्मा झूला झुला रही है। झूला झूलता है काव्या, झूला झूलता है। काव्या बैठ गई फिर से दूसरे झूले पे। ये ऐसे ही झूले चेंज करती रहती है यहाँ के पार्क में, कभी किसी झूले पे बैठती है, कभी किसी झूले पे बैठती है। सारे झूले ना थोड़ा सा पानी सा गिरा, मतलब ओस की वजह से गिले गिले हो रखे हैं, और ये मान नहीं रही है। मैं उनको साफ करती घूम रही हूँ। एक आधे को कागज से कुछ से अपने स्टॉल से किया, घर जाके अब करूँगी वॉश, और क्या करूँ। और ये कहना नहीं मानती है गंदी लड़की। हाँ झुला दूं भाई, झुला दूं। ये स्लाइड समझ रही है तो उसको स्लाइड वाला झूला। कह रहे हैं घर चलो, इसके झूले ही खत्म नहीं हो रहे हैं, कभी किसी मशीन पे चढ़ रही है, कभी किसी मशीन पे। हाँ हाँ बस इस पे नहीं चढ़ा जाएगा, ये छोटे बच्चों के लिए नहीं है, छोटे बच्चों के लिए नहीं है ये। हाँ आप बड़े हो गए हो, अब घर चलें? चलो पापा बुला रहे हैं, चलो। हाँ अब नहीं इस पे चढ़ना, ओ बदमाश बच्चे। चलो पापा बुला रहे हैं, चलो चलें चलें, चलो भाई। काव्या का मन नहीं है पार्क से जाने का, और इसके पापा इसको बुला रहे हैं कि आ जाओ अब घर चलते हैं। बहुत देर पार्क में घूम लिए, काव्या ने घुमाई कर ली पार्क के अंदर। अब काव्या मम्मी चलेंगे घर पर, अब हम आपसे मिलेंगे घर पे। कोई आ गए घर, आकर मशीन लगा दी, कपड़े घूम रहे हैं। याद नहीं रही आज है बृहस्पति, कि आज के दिन मैं कपड़े नहीं धोती हूँ, लेकिन याद नहीं रहा, आके बस सीधा मशीन लगा दी। बाद में याद आया जब घूम गई कि कपड़े नहीं धोने थे आज, तो भिगो दिए, अब तो मजबूरन धोने पड़ेंगे।
और ये काव्या रानी को देखो, ये खेल रही है। दादा बोल रहे हैं ऊपर, ऊपर देख। इसके दादा दूसरी छत से इसको बोल रहे हैं। ये मस्त आ रही है, बोलने दादा बोलने लग रहे। ऊपर देख, वो रे। दोपहर का काम हो गया है खत्म, खाना बनाया है, नहा लिए माँ बेटी, अब खाना खाऊंगे। आज असल में काव्या जो पार्क से आई, नहाने के बाद वो चिड़चिड़ी हुई, रोने लगी। उसके बाद वो ऐसी सोई, वो अब उठी है दोपहर में। बस मैं उसी के इंतजार में थी, माँ वो उठ जाए तो फिर साथ में खाना खाते हैं माँ बेटी। चलते हैं खाना खाने कहीं नहीं, अपने घर में ही खाना खाते हैं, कहीं नहीं चलते हैं चलो भाई खाना खाते हैं, फिर होती है आपसे बात। लो भाई, वही अच्छी मुसीबत, ये काव्या रानी ने अपनी नींद तो कर ली है पूरी, ये भी हमारी सबकी नींद करन कहीं हराम। ये उठ ली है, ये देखो बिल्कुल फ्रेश होके बैठी है ये। अब ये नंबर लगाएगी किसका, दादा दादी का। अब ये कह रही है मेरे को दादा दादी के पास जाना है। अब ये सोने देगी क्या उनको, बिल्कुल भी नहीं। देखना काव्या कहाँ जाना है, दादू पास। चलो भाई छोड़ते हैं दादू पास अब दादू जाना है, दादू की पोती जाना है। लो भाई होगी शाम, मेरे थोड़े से कपड़े रह गए थे बाहर, ये सूखे नहीं थे, सोचा इनको साथ साथ में अब इनको भी उतार लूं। आज काव्या रानी पहले ही सो गई थी तो इसलिए वो दोपहर में सोई नहीं, तो आज तो बस बैंड बजाए रखा उसने मेरा। मतलब सोना तो चलो दूर, सोऊं ना भी चल भी जाए काम, लेटने भी नहीं दिया आराम से, बहुत परेशान होगी। बस ही मारूं। इधर मेरे नन्नू के कपड़े हैं, ये भी उतारूं। काव्यांश के लिए कर देती हूँ चाय दूध रेडी, उसको भूख लग रही है। आज उसकी थोड़ी तबीयत कुछ ऐसी ही थी, तो उसने आने के बाद कुछ नहीं खाया, तो इसीलिए अब सोच रही हूँ उसको चाय दूध दे देती हूँ। चाय दूध के साथ 2 ब्रेड दे देती हूँ, सेक के कर देती हूँ रेडी। ये देखो के हाल बनाए पड़े है, यो बेड का हाल देखो और इसका हाल देखो। लो भाई किचन के अंदर दोबारा से वापसी, अब की बार अपने लिए। मैं बना रही हूँ अपने लिए ग्रीन टी। थोड़ा सा ऐसे ही लो लो महसूस हो रहा था, हल्का जैसे लेजी लेजी सा, या दोपहर में ढंग से लेट नहीं पाई शायद इस वजह से। तो आज खाना भी नहीं खाऊंगी, आज पीऊंगी अपना शेक, आपको बताऊंगी कैसे शेक बनाते हैं। पता है डाइट का असली क्या है राज, डाइट का मेन जो पॉइंट है वो ये है, जो मैंने सीखी है क्लब से, जो मैंने ज्वाइन कर रखा है, कि एक तो आपको सही मात्रा में डेली बेस जो पानी है वो आपको पीना ही पीना है, चाहे आपका मन है या नहीं है। अगर आप कंप्लीटली तरीके से अपनी बॉडी को, आपको जितना पानी चाहिए उतना अगर आप दे रहे हो अपनी बॉडी को, तो मतलब ही नहीं है यार कि आपको कोई दिक्कत बन सके, शायद ही कोई दिक्कत हो सके आपके शरीर में। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है। तो आप प्लीज़ अपना पानी का ज़रूर ध्यान रखें, पानी बहुत अच्छे से पिएं, बहुत ज़रूरी है। और दूसरा मेन पॉइंट, खाने का टाइमिंग, एक खाने का तरीका, जो हर 2 घंटे के बाद जो मंचिंग होती है ना, जो कुछ भी ऊट पटांग खाने की होती है कि कुछ खा लेती हूँ, कुछ मुंह में डाल लेती हूँ, कभी कुछ मुंह में डाल के चल दिए, किचन की तरफ आए, इसकी तरफ या उसकी तरफ, थोड़ा सा वो थोड़ा थोड़ा जो हम थोड़ी थोड़ी देर के अंदर वो खाते हैं ना, वो बहुत खराब करता है हमारे शरीर को। खाओ लेकिन एक तरीके से खाओ। अगर आप एक डाइट अपनी तरीके से आप लेके चलोगे ना, एक टाइम टू टाइम आप चीज़ों को लोगे, मीठा खाओ चाहे कुछ खाओ, मतलब ही नहीं है, आपका शरीर इधर से इधर हो, बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास रहेगा। क्योंकि जो डाइट मैं ले रही हूँ इस टाइम पे, जो मैंने शुरू कर रखी है, उसके अंदर ना तो मैंने रोटी
अपनी बंद की थी, ना मैंने कोई मीठा बंद किया था। मैं प्रॉपर जैसे जो खाती थी मैं खा रही थी। बस एक उसकी जो मीठे का एक तरीका था ना, वो ये नहीं था कि किसी भी टाइम, जब मैं पहले थे किसी भी टाइम खा लेती थी। फिर मैंने ये शुरू किया था कि मैं सिर्फ दोपहर के टाइम पे ही, अगर मेरा कुछ मीठा या कुछ बाहर का खाने का मन करता था, जैसे कि लंच में ही कोशिश करती थी कि मैं उन चीज़ों को मैं लूँ, तो कोशिश मैं उसको दोपहर में करती थी, क्योंकि दोपहर का जो और रात का जो टाइम होता है ना, उसमें खाने को डाइजेस्ट करने का काफ़ी टाइम होता है और वो बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होता है। इस शेक का ये फ़ायदा आपको कि आपका पेट भी फुल भर जाता है एकदम कम्प्लीटली। आप इतना बढ़िया पेट भरता है कि नींद भी इतनी ज़बरदस्त आती है। और सबसे अच्छी बात, एक ये शेक ही ऐसा है जिसे आप पी के आराम से तुरंत सो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये डाइजेस्ट होने में कोई टाइम नहीं लगाता है, ये तभी डाइजेस्ट हो जाता है, हेल्दी खाना। तो ये रहा भाई मेरा शेक, जो मैं अब थोड़ी देर के बाद बनाऊंगी। और ये मेरा प्रोटीन, दोनों चीजें। और अब बनाऊंगी पहले अपनी ग्रीन टी। तो चलो शुरू कर लेते हैं। लो भाई, ग्रीन टी तो रेडी। और साथ में आपको ये भी बता देती हूँ, अगर कोई, खैर ये वाली ग्रीन टी आप लेते नहीं होगे, ये फ्रेश, अगर किसी को पता होगा, कोई लेता होगा, तो भी ये रात को नहीं ली जाती है। हाँ मतलब लेट टाइम 7 बजे या 7:30 के बाद आप नहीं लेना चाहिए आपको, क्योंकि ये आपको एनर्जी देती है। जब एनर्जी आएगी तो नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी तो रात को सोओगे कैसे। हमारे वही पड़ोस में है लड़की की शादी और ढोल आ रहा है शायद इसी साइड, आपको दिखाती हूँ। मम्मी भी मेरी वहीं गई हुई है, आपको दिखाते हैं। अभी कुंगन खड़ी हैं, दामन पैरे, साड़ियाँ ने दामन पैर रखे हैं। और यो चाक का आई है मेरे 2-3 दिन तक मेरी सासू माँ का भी वहीं जाना हो रहा है। ये देखो दामन पैर कान लग रही है। मैं तो गई ब्याह ले, और ये यहाँ पे मेरी बन गई है खिचड़ी, काव्यांश के लिए बना चुकी हूँ खिचड़ी, भाई तैयार हो गई है। ओ बदमाश बच्चे, ऊपर आके अब क्या कर, ओ पेन मिल गया काव्यांश, इसने तेरा पेन 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 पकड़ो, पेन चोर पेन चोर। पेन चुरा के भाग रही थी ये गंदी बच्ची। तू देख ले, ध्यान नहीं रखता या 1 मिनट में इतनी खुश हो रही, सारी दीवारा नंबर देती है। और फिर आप इसको भर देते, फिर मैं इस बच्चे की पिटाई करती, गंदू बच्चे की। चलो भाई मैं काव्यांश से सुन लेती हूँ उसने इतनी देर में क्या पढ़ाई की। खैर अभी वो काफ़ी देर तक ब्रेक पे ही था, खाना खा के वहीं लेटा हुआ था। अब दोबारा लगाए पढ़ने, देख लेते हैं क्या पढ़ा। हाँ जी, रात के टाइम आ गए हम आपसे फिर से मिलने। अभी ये काव्या बुद्धू को लेके आई हूँ प्लॉट से मैं। इतनी देर में मैंने अपना नाइट रूटीन कर लिया था स्किन का, जो मैं करती हूँ। वो मलाई लगाई, हनी लगाया था आज मैंने, पहले शहद लगाया। शहद से ये फ़ायदे होते हैं स्किन पे लगाने से। आप इसको लगा सकते हैं, बेसन के साथ भी लगा सकते हो आप, दही और शहद भी लगा सकते हो। इससे टाइटनेस आती है स्किन के अंदर, जो एक एज के साथ थोड़ा सा लूज़ हो जाता है आपके फेस की स्किन, तो उसके अंदर टाइटनेस आ जाती है। तो वो कभी कभी मैं लगा लेती हूँ। नहीं कर रहे राम राम? राम राम गाइस। चलिए जी, करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड। कल फिर मिलेंगे एक और नए दिन, एक और नई सुबह और एक और नए ब्लॉग के साथ। तो आज के लिए बाय, राधे राधे, जय श्री राम, राम राम, गुड नाइट।